हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशंस ऑफ एन एक्सपोर्ट फर्म। एक एक्सपोर्ट फर्म को किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है और किस तरीके से सेटिंग अप की जाती है एक्सपोर्ट फर्म की, तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आई होप आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर उस टॉपिक में कोई डाउट हो तो हम दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, सो लेट्स कवर टुडेज टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपोर्ट फर्म। अगर कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक एक्सपोर्ट फर्म स्टार्ट करना चाहता है, तो कौन कौन से प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से एक्सपोर्ट फर्म को स्टार्ट किया जाता है, सेटअप किया जाता है, तो ये हम समझेंगे हमारे आज के इस सेशन में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, क्या है एक्सपोर्ट फर्म का रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। सो एक्सपोर्ट बिजनेस इज हाईली प्रॉफिटेबल। अगर मैं आज के टाइम में की बात करूं तो एक्सपोर्ट बिजनेस क्या है, हाईली प्रॉफिटेबल है, एज वेल एज कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप जो कंट्री है, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हो और डेवलपमेंट करने में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या करता है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी को और ज्यादा इंप्रूव करता है, डेवलप करता है, और ये क्या है, एक हाईली प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ बिजनेस है। एक्टिविटी प्रोवाइडेड इट इज कंडक्टेड इन अ सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल मैनर। ओके, तो जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं वो जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद अदर कंट्रीज में उसको सेल करते हैं, ठीक है, बेचते हैं। तो ये क्या है, एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ऑल्सो प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर मैं एक्सपोर्ट लाइन की बात करूं, एक्सपोर्ट लाइन, ओके, सो दिस अलोन कैन इंश्योर द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट फर्म एट द फॉरेन मार्केट प्लेस। ओके, जैसे कि एग्जांपल कोट करता हूं, ब्रास सिटी मुरादाबाद का। तो ब्रास के बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद उनको सेल किया जाता है अनदर फॉरेन कंट्रीज में। ओके, तो इस तरीके से मेजर कंट्रीब्यूशन है इन जीडीपी में, मेजर कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रो करती हैं। अगर मैं किसी भी एक एक्सपोर्ट फर्म की बात करूं, आप अपनी एक्सपोर्ट फर्म को चलाने के लिए आप बहुत सारे वेंडर सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी of the firms and the economy of the countries also. ठीक है, so once an entrepreneur has taken a decisions to establish the export business, then first step is to organizing export firm. अगर मैं किसी भी एक एंटरप्रेन्योर की बात करूं, वो किसी एक्सपोर्ट फर्म को चलाना चाहता है तो उस सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट फर्म को। ठीक है, एनी बिजनेस फर्म कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इफ इट हैज बीन अलॉटेड इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड कोड। सबसे पहले आपको इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोड अवेल करना होगा, नंबर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय अंडर सेक्शन 7 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड मिलेगा, तब जाके आप एक्सपोर्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हो। सो वंस द इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर हैज बीन अलॉटेड, उसको नंबर अलॉट हो जाता है, देन बिजनेस फर्म वुड बी नोन एज द एक्सपोर्ट फर्म। तब बिजनेस फर्म क्या आती है, एक्सपोर्ट फर्म कहलाती है। जैसे आप एक लाइन में चले जाइए तो आपको बहुत सारी एक्सपोर्ट फर्म मिलेंगी। अगर हम उसको एक्सपोर्ट फर्म कह रहे हैं, इट मीन्स कि उन फर्म्स ने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर अलॉट कर लिया है। ठीक है, अब प्रीलिमिनरी स्टेप्स कौन कौन से होते हैं किसी भी एक्सपोर्ट फर्म को स्टार्ट करने के लिए? तो सबसे पहला स्टेप है नेमिंग द एंटरप्राइज। Naming the enterprise. Whatever forms of business organization has been finally decided, name the business of essential task. सबसे पहले आप अपने बिजनेस का नेमिंग करोगे फॉर द एवरी एक्सपोर्टर। तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एन एक्सपोर्टर एंटरप्रेन्योर हैज फ्रीडम टू सिलेक्ट एनी नेम ऑफ हिज प्रपोज्ड बिजनेस फर्म। कोई भी नेम आप सिलेक्ट कर सकते हो, बस उसको रजिस्टर करवाना है। ठीक है, सिंस इट इज प्रपोज टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, इट इज डिजायरेबल दैट नेम शुड कन्वे द मीनिंग दैट this firm is engaged in export import business. Okay, second है, the name should be simple, short or precise. Various words like global, world ways, overseas,
international, etc. can be used a part of the name of the convey this meaning. ओके तो इस तरीके के आप वर्ड्स यूज कर सकते हो. वन में इवन स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अंडर द नेम स्टाइल ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म ऑपरेटिंग द इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट. द नेम एंड स्टाइल should be attractive, short and meaningful. Simple and attractive name indicated the nature of the business ideal. Okay. The office should be located preferably in the commercial complex in clean and workable surroundings. तो इस तरीके से ऑफिस भी आपको एस्टेब्लिश करना होगा प्रॉपर कंडीशंस में और प्रॉपर सिचुएशन से प्रॉपर एरिया में. नेक्स्ट है द लेटर हेड should be simple and superb, providing information concerning head office, branches, cable address, telephone number, fax number and banker's name and address. ठीक है. Pick up the beautiful trade name and logo which reinforce organization name and image. तो आप उसके लिए एक लोगो भी तैयार करेंगे, एक नेम. तो ये तो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस. सेकेंड वन है जब आपने एक बार अपना नाम स्टार्ट मतलब कि नेमिंग के रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर ली. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द फर्म. ठीक है. उसके लिए फिर आप उसको अप्रूव करवाएंगे. सो देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट लेट डाउन द रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द फ्री फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 टू ऑब्टेन इट्स प्रायर अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड नेम ऑफ द बिजनेस फर्म फॉर कैरिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस. Prior approval of the proposed name would be required for the other authorities if the proposed firm ownership organizations. ठीक है. So इसमें फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप एंड एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात भी होती है. नेम ऑब्टेनिंग अप्रूवल द नेम ऑफ द फर्म. सोल प्रोप्राइटरशिप किस पे है, पार्टनरशिप फर्म है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सेक्टर, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन. ओके. उसके बाद थर्ड स्टेप है डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द फर्म. द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ द फर्म. इट शुड बी एंश्योर दैट द फर्म इज लोकेटेड एट अ प्रॉपर इजिली असेसेबल लोकेशन. तो आपकी फर्म प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए. उसकी लोकेशन आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. अ गुड लोकेशन इन फैक्ट लैंड्स क्रेडिबिलिटी टू द स्टेटस ऑफ द फर्म. ओके. तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर द स्टार्टिंग एक्सपोर्ट फर्म. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग ट्रेड नेम एंड लोगो. इट इज वेरी एडवांटेजियस टू क्रिएट अ ट्रेड नेम एंड लोगो फॉर द प्रपोजल फर्म. इट्स डिजाइन शुड बी सच दैट it will create a favorable impact on the prospective buyers from the for the firm products. A dynamic entrepreneur can use it as an effective making tool for the promotion of his product. ठीक है. तो प्रमोशनल एक्टिविटीज भी आपको करनी होगी. तो उसके लिए आप प्रॉपर ट्रेडिंग नेम और लोगो भी डिसाइड करोगे. दैट इज प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. ओके. और डोमेस्टिक मार्केट. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है क्रिएटिंग द नेसेसरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा. बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप सारी रेडी करनी होगी. बेसिक अमेनिटीज फॉर द वर्कर्स यू हैव टू सेट अप. So the basic infrastructure one need would be depend upon the type of export business. Start merchant, exporter or manufacturing exporter or the service provider. In the case of manufacturing exporter, a proper report will have to prepare to establish the manufacturing unit and the supporting office setup करना होगा. ठीक है. जैसे कोई भी आप फैक्ट्री चला रहे हो तो फैक्ट्री का लेआउट प्रॉपर आपको प्लान जमा करने होंगे, फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव करवाने होंगे. तो ये सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं. तब जाके फाइनली हम एक फर्म को रन कर सकते हैं. मिनिमम स्टेशनरी इन द फॉर्म ऑफ लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स, एनवलप्स. देयर इज नो नीड to print any other stationery because on the export firm has to use the standard stationery for sending the shipment of goods. Okay. उसके बाद नेक्स्ट है अप्लाइंग द ग्रांट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर. सो नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर ऑफ योर इनकम टैक्स. ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट टू ओपन द करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ द प्रपोज्ड बिजनेस.
तो बिजनेस के नाम से करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन नंबर एसेस करना होगा एंड टू अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, और उसके बाद आपको इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर भी अलॉट किया जाता है जब आपके पास पैन नंबर होता है और ओपनिंग द करंट अकाउंट, ठीक है। और लास्ट जो प्रिलिमिनरी स्टेप है वो है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। द एंटरप्रेन्योर should now open an account with the scheduled commercial bank. Initially, one may open on the account with the branch of the bank where the requirement of minimum balance is minimum. It is, however, तो minimum balance होना चाहिए. Important to open the account with the branch that deal in foreign exchange, and also accept the export-import documents for negotiation and other related dealings. Okay. और separate bank account or checking account is also important when it comes to taxes. It can save the valuable time and money, and accounting suddenly becomes so much easier. It does not have to take much time or cost lot of money. Obtain a business bank account. तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना होगा. बिजनेस बैंक अकाउंट बेनिफिट्स look for online banking, bill pay, checking account with no fee check writing, no fee ATM card, free financial reporting and management tools, ability to earn a high risk free yield, free transfer between the business checking and other accounts, और FDIC इंश्योर. ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑनलाइन फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हो. तो यही कुछ स्टेप्स थे रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपोर्ट फर्म, सेटिंग अप एन एक्सपोर्ट फर्म के. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज फिनिश हुआ. इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो हम दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. ओके स्टूडेंट.